हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने गैस लॉ के बॉयल्स लॉ के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा चार्ल्स लॉ के बारे में, जिसे हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, जबकि बॉयल्स लॉ को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ, जिसको टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होती है, एक्सपेंड करती है, और गैस अगर एक्सपेंड करेगी तो जो कवरिंग स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। यानी चार्ल्स क्या कहते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम फॉर ए पर्टिकुलर गैस, वो उसके वॉल्यूम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बताया गया जैक्वस चार्ल्स गेव दिस लॉ इन 1787 विच स्टेट दैट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लें और उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में उसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो टेम्परेचर ऑफ द गैस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P T। ठीक है, जब क्या हो, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस क्या रखें, हम कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है बेटा, कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग के इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो V अपॉन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि अगर हम दो या जो दो से ज़्यादा गैसेस का यूज़ करें एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, जिसको हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ के सिग्निफिकेंस के बारे में, कि चार्ल्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या बताता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है। तो क्या यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो कहते हैं एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड हैंस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो जब गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो पार्टिकल तो उतने हैं, और एक्सपेंड करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी पार्टिकल के बीच में जो गैप था वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा होने से डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दस हॉट एयर इज़ लाइटर देन द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, इस वजह से जो आपकी गर्म वायु होती है, हॉट एयर होती है, वो एटमॉस्फेरिक एयर से क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, दिस फैक्ट इज़ मेड अस टू इन फिलिंग हॉट एयर इन द बैलून विच राइज अप फॉर मेटलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जैसा कि चार्ल्स ने बताया है कि जो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से गैस का वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ साथ डेंसिटी घटेगी। अगर डेंसिटी कम हो जाती है तो गैस क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। यही रीज़न होता है कि जो आपकी हॉट एयर होती है वो एटमॉस्फेरिक एयर या जो कोल्ड एयर होती है उससे क्या होती है, हल्की होती है। और इसी कारण जो हमारे मेटलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो मौसम की जानकारी वाले बैलून होते हैं, मतलब ऐसी जगह हमने देखा होगा बैलून उड़ते हुए, तो ये बैलून जो होते हैं उसमें हॉट एयर को फिल करा जाता है। ठीक है, और इस हॉट एयर बैलून का हम लोग यूज़ किसमें करते हैं, मेटलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में, यानी मौसम की जानकारी के लिए। ठीक है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर घटे या बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग गैस जो होगी हल्की और भारी होगी, और इस वजह से उसकी जो हाइट होती है वो कम और कम हो जाती है या कभी बढ़ जाती है, जिस समय जब पता चल जाता है कि जो मौसम है उसका टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है या कम है, यानी मौसम में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हॉट एयर बैलून होते हैं उनका यूज़ हम लोग मेटलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में करते हैं। ठीक है, जो कि चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा गैलुशाक लॉ। तो गैलुशाक लॉ को हम लोग प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताया था। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन को डिफाइन करें तो आप जानते हैं टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक, गैस एक्सपेंड करेगी तो फैलेगी, फैलने पे क्या होगा, जो जिस कंटेनर में इसको फिलअप करके रखा गया होगा उसके ऊपर क्या करेगी, ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से गैस एक्सपेंड करती है और साथ ही उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर ए पर्टिकुलर गैस। यानी कि इट वाज गिवन बाय जोसेफ गैलुशाक इन 1802। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
at constant volume. The pressure of given mass of the gas is directly proportional to its absolute temperature. ठीक है, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी क्वांटिटी ऑफ द गैस हमने जो फिक्स कर दिया, उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने क्या देखा, गैस का जो प्रेशर है उस कंटेनर के ऊपर जिसके अंदर गैस फिलअप कर गई है बढ़ने लगा। इसका मतलब जो प्रेशर होता है जो गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर T के। कब, जब वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है बेटा, कांस्टेंट आता है K, ठीक है, जहाँ K आपका क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा, P/T इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम 2 एंड मोर गैसेस का यूज़ करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा आपका बेटा, P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू K। तो ये था आपका गैलियोस लॉ, जिसको हम लोग प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ गैलियोस लॉ। तो गैलियोस लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, चलिए देखते हैं। इट इज़ सीन दैट द प्रेशर ऑफ द इन्फ्लेटेड टायर ऑफ ऑटोमोबाइल इज कॉन्स्टेंट बट इन समर ऑन अ हॉट सन्नी डे when temperature is high, then the pressure inside the tire increases and they may burst. Similarly, in winter on a cold morning when the temperature is low, then the pressure inside the tire decreases considerably. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, जब अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी गाड़ी के टायर, जिसको इन्फ्लेटेड टायर के नाम से जानते हैं, तो किसी ऑटोमोबाइल गाड़ी के अगर टायर देखें तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो आपका फिक्स होता है। बट जब हम गर्मियों में क्या देखते हैं, अधिकतर गाड़ियों के टायर जो होते हैं अपने आप फटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो गैस का प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, और गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो इस वजह से जो टायर होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर हम देखें तो विंटर यानी सर्दियों के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ही कम होने लगता है, तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि गाड़ियों में जो टायर होते हैं उसकी हवा थोड़ी सी कम होगी। है क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर जो होता है कम होता है, यानी गैस जो होती है वो कंप्रेस्ड होने लगती है, यानी उसका जो वॉल्यूम होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। इस वजह से प्रेशर जो होता है टायरों का वो कम हो जाता है। इस वजह से हमें इसमें टायर में कम हवा दिखाई देती है। तो जो सिग्निफिकेंस है किसका, गैलियोस लॉ का, क्योंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं एवोगाड्रो लॉ, जो कि वॉल्यूम और अमाउंट के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। यानी कि दिस लॉ गिवन बाय एमिडो एवोगाड्रो, ठीक है, स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम किसी गैस का पर्टिकुलर वॉल्यूम लें तो उसमें नंबर ऑफ जो आपके मोल होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या होंगे, फिक्स होंगे। चाहे गैस आपकी कोई भी हो, चाहे H2 हो, O2 हो, अगर हम उसके वॉल्यूम क्या लेते हैं, फिक्स लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल ऑफ द गैस क्या होंगे, फिक्स होते हैं। यही क्या कहते हैं, इसके बारे में एवोगाड्रो लॉ बताते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि 6.02 × 10⁻23, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। एंड बाय एवोगाड्रो लॉ इट मस्ट ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर पर्टिकुलर मोल, एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स होते हैं और उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे गैस कोई भी हो, मगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम लोग Vm से लिखते हैं। तो 1 मोल ऑफ द गैस के वॉल्यूम को हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, इसे Vm से लिखते हैं, और इट्स वैल्यू इज़ 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है, एट STP फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। यानी 1 मोल ऑफ द गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 22.4 लीटर पर मोल होता है STP कंडीशन फॉर आइडियल गैस। यानी कि मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द गैस यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस के लिए गैस के मोल भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यही चीज़ बताते हैं एवोगाड्रो लॉ में, ठीक है। यानी कि Vm इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस, चाहे गैस कोई भी हो, चाहे H2 हो, O2 हो, कोई भी हो, अगर उसको हम पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम, अगर हम एक वॉल्यूम H2 ले रहे हैं, एक वॉल्यूम O2 ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। उससे ये डिपेंड नहीं करता है गैस का नेचर किस तरह का है। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो अगर हम रिलेशन निकालेंगे इसमें तो V/N इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि V1/N1 इक्वल टू V2/N2। तो ये था बेटा आपका एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल गैस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही।